पप्पू मजूमदार एक ऐसा नाम जो शायद आम लगे, पर उसकी कहानी उतनी ही खास है। उसका जन्म हुआ था असम के एक छोटे से शहर में, एक बेहद साधारण मध्यवर्गीय परिवार में। वो शहर जहां हर सुबह एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष लेकर आती थी। पप्पू के सपने, उसके हौसले हमेशा से आसमान छूने को बेताब थे, पर पैरों को जमीन पर टिकाए रखना भी उतना ही जरूरी था। बचपन से ही उसने बहुत दर्द देखे थे। माँ बाप के बीच रोज की किचकिच, पैसे की तंगी और कभी मामा मामी के यहाँ तो कभी दूर के रिश्तेदारों के घर रहने की मजबूरी। स्कूल के बाद अक्सर वो किसी दुकान के बाहर बैठे बच्चों को देखता जिनके पास खेलने को ढेर सारे खिलौने होते थे, और वो बस अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस करता। मगर उस खालीपन के साथ ही उसके मन में एक लौ जलती थी। वो जानता था कि उसे इन सबसे ऊपर उठना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं। बचपन में पप्पू पढ़ाई में बहुत होशियार था। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे। उसके पास हमेशा कुछ नया करने के छोटे छोटे रचनात्मक विचार होते थे, जैसे किसी टूटे हुए खिलौने को जोड़कर नया रूप दे देना या पुरानी चीजों से कुछ ऐसा बना देना जो किसी और के काम आ सके। 16 साल की उम्र तक उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद वो आस पड़ोस के घरों से टूटे फूटे रेडियो या पुराने चार्जर इकट्ठा करता और उन्हें ठीक कर कुछ पैसे कमा लेता था। उसके 2-3 दोस्त, प्रेम, गौरव, प्रसेनजीत और कुछ नए दोस्त जो उसकी इस खूबी को पहचानते थे, उससे अक्सर ये छोटी मोटी चीजें खरीदकर उसे पैसे देते थे। इन्हीं पैसों से वो अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करता था, कभी नई कॉपी किताबें तो कभी अपनी माँ के लिए कोई छोटी सी चीज। जीवन का टर्निंग पॉइंट, जब सब कुछ दांव पर लगा। और फिर जब वो 17 साल का हुआ, उसकी जिंदगी में अचानक एक बड़ी घटना घटी। एक शाम जब घर में सब शांत थे, उसके पिता को पेट में अचानक भयानक दर्द उठा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें शराब पीने की वजह से पित्ताशय में गंभीर पथरी हो गई है, जिसका 3 महीने के भीतर इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना होगा। ये सुनकर पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया और पप्पू के छोटे बहन सहम गए। उस समय केवल उसके पिता ही घर चलाने के लिए पैसे कमाते थे और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। पप्पू ने देखा कि कैसे उसके पिता दर्द से कराहते हुए भी काम पर जाने की बात कर रहे थे। उसी पल उसने फैसला किया कि उसे स्कूल छोड़कर कोई काम सीखना होगा, ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके और पिता पर बोझ न पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो उसके अंदर से आया था, बिना किसी दबाव के। एक दिन उसके चाचा, जो खुद भी मेहनती आदमी थे, उसके पास आए। उन्होंने कहा, पप्पू, तू तो रोज कुछ नया बनाता है, चीजों को ठीक करता है, क्यों न ऐसा काम सीखे जहां तू पुरानी चीजों को ठीक से मरम्मत कर सके और उससे रोजी रोटी कमा सके। पप्पू को ये विचार भा गया। लगभग 1 महीने की खोजबीन के बाद उसे एक ऐसी दुकान मिली जहां वो पुराने फोन की मरम्मत कर सकता था और लोगों को सेवाएं दे सकता था। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का शांत स्वभाव का आदमी था। पप्पू ने उनसे बात की और उन्होंने उसे काम सीखने की इजाजत दे दी। उसने मन ही मन तय किया, ठीक है, मैं ये काम सीखूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन उसके पिता अपनी बीमारी के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अपने बेटे, बेटी और घर के लिए रोज कड़ी मेहनत कर रहे थे, दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश करते। वो अपने बेटे को ट्यूशन के लिए हर महीने पैसे भी देते थे, ये जानते हुए कि पप्पू कितनी मुश्किल से पढ़ रहा है। पप्पू सुबह स्कूल जाता और दोपहर में स्कूल से आने के बाद दुकान पर काम सीखने चला जाता। अक्सर देर रात लौटता, थका हारा, पर मन में एक उम्मीद थी। ऐसा करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। फिर आया स्कूल के नतीजों का समय। जब नतीजे आए तो परिवार को पता चला कि पप्पू 2 विषयों में फेल हो गया है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत उम्मीद से पढ़ाया था। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने शायद पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जबकि पप्पू ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना सारा समय काम को दे दिया था। घर में कुछ देर के लिए उदासी छा गई। एक शाम उसके पिता ने प्यार से समझाया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, कि एक डिग्री जिंदगी में बहुत काम आती है। लेकिन पप्पू ने उन्हें देखा और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मुझे अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा मन काम सीखने में लगता है। मुझे लगता है मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। पिता को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गए थे कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और अपने फैसले खुद लेना चाहता है। तब पप्पू ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी और अपना सारा समय अपने काम को दे दिया। संघर्ष की राह पर, नया दोस्त, नई दिशा। उसने 3 साल तक बिना किसी आय के दुकान पर काम सीखना जारी रखा। सुबह से शाम तक वो मालिक के हर काम में हाथ बटाता, बारीकियां सीखता। कई बार उसे लगा कि उसका काम सिर्फ दिहाड़ी मजदूर जैसा है, मालिक उसे कुछ खास सिखा नहीं रहा। एक दिन उसकी हिम्मत टूट गई और उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, घर की हालत ठीक नहीं है, पिताजी बीमार रहते हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। मालिक ने बेरुखी से कहा, अभी कुछ साल और काम सीखो, तब पैसे मिलेंगे, अभी तो तुम सिर्फ सीख रहे हो। ये सुनकर पप्पू को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने उसी दिन दुकान छोड़ दी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर अब वो वहां और रुक नहीं सकता था।
कुछ दिनों बाद जब वो हताश होकर बैठा था, उसकी मुलाकात राजा अली खान नाम के एक लड़के से हुई। राजा उसी इलाके का था और उसकी अपनी छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। राजा ने पप्पू का काम देखा, कैसे वो बड़ी सफाई से एक टूटे हुए फोन को जोड़ रहा था। राजा पप्पू के काम से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। राजा ने उसे मासिक आय के रूप में 3,000 रुपये देने की बात कही, जो उस समय पप्पू के लिए एक बड़ी राहत थी। उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार के सदस्यों की मदद करता था और अपनी जरूरतें भी पूरी करता था। राजा उसके लिए सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि एक भाई जैसा बन गया। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, जीवन पटरी पर आने लगा था। लेकिन अचानक एक दिन किस्मत ने फिर करवट ली। उसके पिता की तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बार डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। पप्पू की माँ और चाचा ने किसी तरह पैसे इकट्ठा करके ऑपरेशन करवाया, जेवर तक गिरवी रखने पड़े। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पर रहने को कहा। पिता के लंबे बेड रेस्ट के कारण उनके घर की हालत फिर से बहुत खराब हो गई थी। 3,000 रुपये में घर कैसे चल सकता था? घर का राशन, दवाई और भाई बहनों की फीस, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। तब पप्पू ने फैसला किया कि उसे कुछ और करना होगा ताकि वो कुछ और पैसे कमा सके। कई रातें वो जागता रहा, सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद एक दिन उसकी मुलाकात तरुण नाम के एक पुराने दोस्त से हुई। तरुण के पिता की मोबाइल एक्सेसरीज की बड़ी दुकान थी। तरुण और पप्पू ने घंटों बातें की और अपनी सारी समस्याएं साझा की। अचानक तरुण को एक बहुत अच्छा विचार आया। तरुण ने कहा, पप्पू, क्यों न हम दोनों पापा से सामान लेकर अपने राज्य से बाहर जाएं और वहां अपने सामान को थोक में बेचें? वहां तो अच्छी कमाई हो जाएगी। पप्पू की आंखों में चमक आ गई। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तब पप्पू और तरुण अपनी बाइक से मेघालय और असम के दूर दराज के इलाकों में जाते। वे अपने राज्य से बाहर जाकर छोटी दुकानों और वेंडरों को थोक में मोबाइल एक्सेसरीज बेचते थे। शुरुआत में मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बना ली और वे अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। वे दोनों लगभग 6 महीने से ये काम एक साथ कर रहे थे और एक बेहतर जीवन जी रहे थे। कम से कम आर्थिक रूप से तो स्थिरता आ गई थी। प्यार और विश्वास का टूटना एक कड़वी हकीकत। फिर एक दिन वे दोनों रोज की तरह अपने काम के लिए मेघालय गए, जहां जगह का नाम रोंगराम था। वहीं एक बाजार में पप्पू की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम ईशू था। वो लड़की देखने में खूबसूरत थी, पर पप्पू को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके मन में अभी भी पुरानी चोट ताज़ा थी। वो पहले किसी और से प्यार करता था और उस लड़की ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था, जिससे वो काफी टूट गया था। ऐसा करते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। एक दिन अचानक पप्पू को फेसबुक पर एक लड़की का मैसेज आया। जब पप्पू ने लड़की के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि वो वही लड़की थी जिसे उसने रोंगराम में देखा था। धीरे धीरे उन्होंने बात करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ हाय हेलो, फिर काम की बातें, और धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन गए। उनकी बातें घंटों चलती और पप्पू को ईशू की बातें अच्छी लगने लगी। फिर एक दिन काम के दौरान पप्पू को खबर मिली कि मेघालय में एक अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में एक लड़के की जरूरत है जो स्थायी रूप से काम कर सके। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार को ये बात पसंद नहीं आई। इतनी दूर घर से इतना दूर काम करने की इजाजत वे नहीं दे रहे थे। मगर पप्पू जानता था कि ये उसके लिए एक बड़ा मौका है। काम के लिए अच्छी खासी रकम मिल रही थी, जो उसके परिवार के लिए बेहद जरूरी थी। तो पप्पू ने अपने परिवार को बहुत समझाया, अपनी मजबूरियां बताईं और अंततः वे मान गए। हालांकि मन भारी था। 1 सितंबर 2019 वो दिन था जब से पप्पू की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसने मेघालय जाकर दुकान में बहुत लगन से काम किया। उसने ग्राहकों का विश्वास जीता, मालिक को प्रभावित किया और अपनी मेहनत से दुकान की बिक्री बढ़ाई। लगभग 2 महीने बाद पप्पू ने छुट्टी ली और घर आया। वो अपने पैसों से अपने परिवार के लिए नए कपड़े, मिठाई और तोहफे लाया, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का समय था। परिवार में खुशी का माहौल था। अब वो लड़की ईशू और ये लड़का पप्पू बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि जहाँ पप्पू काम करता था और लड़की का घर बहुत करीब थे, बस कुछ किलोमीटर की दूरी के। वे अक्सर फोन पर बातें करते, अपने दिन भर की घटनाएं साझा करते। एक दिन बात करते करते पप्पू ने लड़की से पूछा, क्या हम कभी मिल सकते हैं? लड़की ने भी प्यार से कहा, हाँ हम मिल सकते हैं। कब? वो समय था जब वे 19 अप्रैल 2022 को पहली बार एक दूसरे से मिले। पप्पू ईशू से मिलकर बहुत खुश था। उस दिन उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। फिर एक दिन लड़की ने फिर से मिलने की बात की। इस बार पप्पू बहुत उत्साहित था। उसने भी हाँ कहा और इस बार वो लड़की से बहुत अच्छे से बात करने गया, शायद अपने मन की बात कहने। उन्होंने बहुत देर तक बातें की, भविष्य के सपने बुने, अपने बचपन की कहानियां साझा की। फिर अचानक लड़की ने पप्पू की आंखों में देखते हुए कहा, पप्पू तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? पप्पू की जिंदगी में ये पहली बार था कि कोई लड़की खुद उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत हाँ कह दिया। इस तरह उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। वे हमेशा मिलते और हमेशा बात करते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। और पप्पू ने भी कड़ी मेहनत की, अपनी कमाई से अपनी सपनों की बाइक खरीदी, अपने पैतृक घर की मरम्मत करवाई और उसे पूरा किया, और अपने माता पिता का भी सहारा बना। उसकी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उसने उठाया। ईशु के पप्पू की जिंदगी में आने के बाद 5 साल में बहुत कुछ बदल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जीवन में स्थिरता आ गई थी। एक दिन लड़की ने बताया कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन घर में कुछ आर्थिक समस्या है। पप्पू लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसकी समस्या को बहुत अच्छी तरह समझा और उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया। उसने कहा, तुम पढ़ाई करो, मैं हूं ना। इसी तरह पप्पू ने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी गर्लफ्रेंड को आगे की पढ़ाई करने के लिए मदद भी की, उसे कॉलेज भेजा। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे शादी करेंगे। दोनों परिवारों में भी उनकी बात होने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी की बातें भी होने लगी थीं, जब एक दिन पप्पू को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात कर रही है देर रात तक। शुरुआत में पप्पू को अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा था और उसने सोचा कि शायद वे दोनों सिर्फ दोस्त होंगे, कोई काम की बात होगी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, पर उस लड़की ने कभी भी अपने उस दोस्त के बारे में उससे बात नहीं की, नहीं कभी उसका जिक्र किया। फिर पप्पू को शक हुआ, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। उसका मन बेचैन रहने लगा। कई दिन वो सो नहीं पाया, काम में भी मन नहीं लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद एक दिन पप्पू ने हिम्मत करके लड़की से पूछा, ईशु, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? लड़की ने कुछ देर चुप रहने के बाद सीधे पप्पू की आंखों में देखकर कहा, हाँ पप्पू, मैं उससे बहुत समय से बात कर रही हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उस दिन पप्पू का दिल टूट गया। उसका प्यार और एक लड़की पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इन सब के बाद भी टूटे हुए दिल के साथ पप्पू ने लड़की से कुछ नहीं कहा, कोई झगड़ा नहीं किया। उसने बस एक गहरी सांस ली और जाते हुए सिर्फ एक बात कही, तुम जिसके साथ भी हो खुश रहो। और उस दिन से पप्पू ने लड़की से बात करना बंद कर दिया। हम आगे की कहानी में ये पता करेंगे क्या पप्पू के ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, क्योंकि पप्पू ने ब्रेकअप होने के बाद मेघालय में काम छोड़ दिया है। क्या अब वो कुछ कर रहा है? आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें पार्ट 2।